ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव ने नर बलि का अर्थ बताया, अपने अहंकार का विसर्जन, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। साथ ही आचार्य श्री ने एक व्यक्ति को, जो गायत्री परिवार का कार्यकर्ता बनकर लोगों को ठग रहा था, को बहुत ही सरल हृदय से समझाया कि एक बार गलती करना बड़ा अपराध नहीं है, पर गलती करते जाना बहुत बड़ा अपराध है। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। सन 1954 में प्रयाग का महाकुंभ था। आचार्य श्री ने वहां जाने का निश्चय किया। साधु संतों के नाम पर अब तक जिस तरह के लोगों से संपर्क होता था, उनसे उम्मीद नहीं बंधती थी। अखंड ज्योति संस्थान में अपनों के बीच बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि धर्मध्वजी और धर्मजीवी गेरुआ वस्त्रधारियों से कोई आशा नहीं है। हजारों लोगों में 2-4 मनस्वी प्रतिभाएं मिल जाएं तो मिल जाएं, वरन ज्यादातर दान और भिक्षा के सहारे ही हैं। माताजी ने सिर्फ जी कहकर हामी भरी। वे ऐसे अवसरों पर प्रत्युत्तर कम ही दिया करती थीं। उन्हें आभास था कि बातचीत आगे बढ़ने वाली है। आचार्य श्री ने कहा, महाकुंभ का फिर भी महत्व है। ऐसे अवसरों पर विरली विभूतियां आती हैं। वे चुपचाप स्नान ध्यान कर चली जाती हैं। जिनके संस्कार होते हैं उनसे मिलती हैं। मेरा वहां जाने का मकसद लौकिक स्तर का ज्यादा है। वहां जाकर आयोजन की तकनीक करीबी से देखने को मिलेगी और आगे हम लोगों को भी तो बड़े कार्यक्रम करने हैं। और लोग भी चल सकते हैं, आसानी रहेगी। मेले के और पहलुओं का बारीकी से अध्ययन हो सकेगा। अलग अलग तिथियों में 5 लोग प्रयाग पहुंचे। उनके जिम्मे कुंभ के समय आने वाले अखाड़ों, मठों और साधु संतों का विवरण इकट्ठा करना था। ये लोग कुंभ आरंभ होने से करीब 1 सप्ताह पहले पहुंच गए। 5 अलग अलग ठहरे थे। आचार्य श्री मकर संक्रांति के दिन पहुंचे। पहले से आए कार्यकर्ताओं को सिर्फ ये पता था कि आचार्य श्री मौनी अमावस्या के आसपास आएंगे और उन्होंने प्रबंध भी इसी तरह रखा था। आचार्य श्री ने संक्रांति की यात्रा के बारे में कुछ नहीं बताया था। वे स्टेशन से उतरकर सीधे मेला क्षेत्र में चले गए। दूर तक फैली हुई ठंडी रेत, गंगा के विराट पाट को छूकर आती हुई ठंडी हवाएं और साधु संतों से भरा हुआ मेला क्षेत्र। आचार्य श्री के पास थोड़ा ही सामान था। झोला नुमा कपड़े के 2 थैले, एक थैले में 2 जोड़ी कपड़े और कुछ पुस्तकें, दूसरे में दरी, चादर और एक लोटा। सामान का वजन कुल मिलाकर 8-10 सेर रहा होगा। दोनों झोले कंधे से उतारकर वे रेत पर बैठ गए। सामने कुछ सन्यासी धारा की ओर जा रहे थे, कुछ लौट रहे थे। आचार्य श्री इन आते जाते सन्यासियों को चुपचाप देख रहे थे। स्नानार्थियों या स्नान कर लौटे इन लोगों की जमात में उन्हें एक दंपत्ति झगड़ा करते हुए दिखाई दिए। वे दंपत्ति जोर जोर से बोल रहे थे, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। पत्नी कह रही थी कि वो वेणी दान करके ही दम लेगी। पति इसके लिए मना कर रहा था। उसकी अनुमति के बिना दान का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए पत्नी हाँ कहने के लिए दबाव डाल रही थी। इजाजत नहीं देने पर वह पति को छोड़कर चले जाने की धमकी भी दे रही थी। आचार्य श्री को देखकर वे दोनों ठहर गए थे। पत्नी का नाम दमयंती और पति का नाम तुलाधार था। अर्धनग्न या गेरुआधारी साधुओं की इस भीड़ में उन्हें आचार्य श्री के रूप में एक गृहस्थ दिखाई दे गया था। उम्मीद थी कि वही शायद रास्ता निकाल दे। आचार्य श्री ने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वे दूसरी ओर देख रहे थे। पति पत्नी उनके पास आ गए और अपना विवाद सुलझाने के लिए कहने लगे। सीधे तो नहीं कहा, उनके सामने अपना विवाद दोहरा दिया। आचार्य श्री ने कहा, आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? तुलाधार ने कहा, आप हम दोनों का झगड़ा निपटा दें। दमयंती का भी यही कहना था। आचार्य श्री ने कहा, मैं जो भी समाधान बताऊंगा वह आप दोनों में से किसी एक को अच्छा लगेगा तो दूसरे को अपने खिलाफ महसूस होगा। उस हालत में एक और विवाद पैदा हो जाएगा। तुलाधार और दमयंती ने कहा कि फैसला किसी के भी पक्ष में हो, आप जो कहेंगे हम दोनों उसे मानेंगे। तुलाधार दंपत्ति फैजाबाद के रहने वाले थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। वहाँ व्यवसाय था, अच्छी आमदनी थी। त्रिवेणी स्नान करने आए थे और दमयंती ने रास्ते में ही वेणी दान का निश्चय कर लिया था। वेणी दान अर्थात अपनी चोटी कटवाने का संकल्प।
तीर्थराज संगम में मुंडन एक प्रचलित विधान है। तिरुपति के अलावा इस तरह की परिपाटी कहीं और नहीं है। पूजा पाठ के रूप में मुंडन को दूसरे तीर्थों में वर्जित किया गया है। हरिद्वार, गया आदि तीर्थों में तर्पण या श्राद्ध के समय इसकी छूट है। स्नान और आराधना के तौर पर मुंडन की साफ मनाही है, लेकिन प्रयाग में इसे विशेष पुण्यफल देने वाला कहा गया है। त्रिवेणी संगम के पास निश्चित स्थान पर यह कृत्य संपन्न होता है। पुरुष पूरे सिर का मुंडन कराते हैं, महिलाएं सिर्फ अपनी वेणी कटवाती हैं। दमयंती इसी तरह वेणी दान की जिद कर रही थी। तुलाधार उसे मना कर रहा था। उसका कहना था कि वेणी कटवाने से चेहरा फीका पड़ जाएगा। दोनों ने अपना पक्ष रखा। उनकी दलीलें सुनकर आचार्य श्री को हंसी आ गई। दमयंती और तुलाधार उन्हें हंसते देखकर उदास से हो गए। उदास होने के बावजूद वे आचार्य श्री को निहार रहे थे कि कोई फैसला होगा। आचार्य श्री ने उनके भावों को पढ़ा और कहा, अभी तुम लोग कोई निर्णय मत लो, महीने भर बाद इस बारे में तय कर लेना। तब तक दोनों में किसी बात को लेकर शायद सहमति बन जाए। दोनों को इस उत्तर की आशा नहीं थी। अभी तक उनका अभिमान ही था जो टकरा रहा था। उसे स्थगित कर दिया गया और दोनों के चेहरे भी सौम्य मधुरता से खिल उठे। आचार्य श्री ने कहा, बाल कटाना, मुंडन कराना या वेड़ी दान करना अपने अहंकार को समर्पित करने जैसा ही है। तुम दोनों लोग मुंडन के लिए झगड़ने के बजाय अपना सिर ही काट कर क्यों नहीं दे देते? सुनकर दोनों की सांसें खिंच गईं। उन्हें लगा कि सामने कोई गृहस्थ व्यक्ति नहीं, बल्कि गृहस्थ वेश धारण किए हुए कोई साधु सन्यासी या औघड़ बाबा है। आचार्य श्री ने कहा, आप लोगों ने मेरा फैसला मानने का वचन दिया था, इसलिए अब स्वयं को यज्ञ में दान करना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही तुलाधार और दमयंती के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। उन्हें डरते देख आचार्य श्री ने कहा, भय मत करो, मैं तुम्हें नरमेध के लिए कह रहा हूँ। इसका अर्थ है अपने आप को धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सौंप देना। तुम्हारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हैं। साल 1.5 साल में उनकी ब्याह शादी से निपट जाओ और मथुरा में आकर यज्ञ भगवान के सामने अपने आप को होम दो। उन दोनों के चेहरे पर आह्लाद का भाव छाने लगा। नरमेध के बारे में अभी उनकी समझ पूरी तरह साफ नहीं थी, फिर भी उन्हें संतोष का अनुभव हो रहा था। भीतर से ही प्रेरणा उठी और वे धोती कुर्ता पहने इस युवा संत के चरणों में लेट गए। कहने लगे, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तुलाधार और दमयंती ने महीनों बाद बताया कि आचार्य श्री में संत जैसा कोई बाहरी लक्षण नहीं दिख रहा था। एक अनजाना आकर्षण उन्हें खींचे जा रहा था। वह आकर्षण अपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सामने अभिभूत और विनत होने वाला दबाव जैसा भी था। लग रहा था कि आचार्य श्री की बात टाली नहीं जा सकती। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। एक दूसरे की आंखों में उन्होंने जैसा स्नेह और विश्वास देखा, वह पहली बार अनुभव हो रहा था। तुलाधार ने ही कहा, आप आदेश देंगे तो हम अपना सर कटाने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। अब हम आपके हो गए। तुलाधार और दमयंती की मृत्यु को आचार्य श्री ने जीवन से भी श्रेष्ठ कहा था। परम जीवन की उपलब्धि, जीवन मृत्यु के चक्र का अतिक्रमण और सीधे मोक्ष की प्राप्ति जैसे विशेषणों से मंडित वह मृत्यु गंगा पार एक सन्यासी के डेरे पर हुई थी। आचार्य श्री से भेंट के लगभग साल भर बाद की घटना है। उन सन्यासी का नाम आनंद मुनि था। वह चंडी महायज्ञ कर रहा था। महाकुंभ में आए लोगों को आकर्षित करने के लिए उसने महायज्ञ के बारे में कई दावे किए थे। इन दावों में कुंडलिनी जागरण से लेकर निसंतान दंपत्ति को बच्चे होने और रोजगार व्यवसाय में 4 चांद लग जाने जैसी बातें कही गई थीं। आनंद मुनि ने प्रचारित किया था कि यहाँ किए जा रहे यज्ञ में लोगों को अपार शक्ति मिलेगी। यज्ञ में शामिल होने के लिए उसने याचकों से अच्छी खासी दक्षिणा भी ले ली थी। महाकुंभ में भेंट के बाद तुलाधार और दमयंती आचार्य श्री के काम को विस्तार देने में लग गए थे। इस काम को करते हुए ही वे आनंद मुनि के संपर्क में आए। कुंडलिनी जागरण और लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सुना तो बात गले नहीं उतरी कि 3-4 दिन के आयोजन में भाग लेकर कोई व्यक्ति दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है। आनंद मुनि के सामने ये शंका रखी भी। उन्होंने कह दिया, जिसे सिद्धि मिलनी है वो यज्ञ में मिल जाएगी। 100 लोगों ने आयोजन में हिस्सा लिया तो उसमें से 10-5 की मनोकामना स्वाभाविक ढंग से पूरी हो ही जाएगी। यज्ञ याग का सीधा कोई लाभ हो या ना हो, श्रेय तो मिल ही जाएगा
और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। तुलाधार ने उनके उद्देश्य के बारे में पूछा तो आनंद मुनि ने हल्के ढंग से कहा, अपनी गुड्डी चढ़ाना, यानी यश और धन अर्जित करना। तुलाधार ने उनके इस उद्देश्य पर आपत्ति की, कहा, सच्चाई के लिए काम करने से भी यश और वैभव मिलता है, उसके लिए लोगों को धोखा क्यों दिया जाए? लुभावनी बातों से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना धर्म विरुद्ध है। आनंद मुनि को ये बातें गले नहीं उतरी थीं। तुलाधार ने इस तरह के यज्ञ का विरोध करने की बात कही, सन्यासी के सामने ही कह दिया कि वे एक बड़ा गायत्री महायज्ञ करके दिखाएंगे और आप देखना उसमें ज्यादा लोग भाग लेंगे और सबका कल्याण होगा। आचार्य श्री से भी परामर्श किया। आचार्य श्री ने उन्होंने गायत्री यज्ञ का आयोजन चंडी महायज्ञ के बाद रखने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि आनंद मुनि के आयोजन में भी सहयोग करना है। उसमें जो लोग भाग लेने आए उन लोगों को यज्ञ का सही अर्थ समझाना और इस बात का खास ध्यान रखना कि आनंद मुनि की आलोचना कभी ना हो। तुलाधार ने आचार्य श्री के निर्देशों का पालन किया। अपने आयोजन की सूचना लोगों को देते हुए आनंद मुनि के कार्यक्रम के लिए भी सहयोग जुटाया। इस अभियान में जब भी मौका मिलता तो वे सबको समझाते कि यज्ञ का अर्थ है त्याग, दान और सामूहिक भावनाओं को बढ़ाना। इन भावों को बढ़ाने से ही दिव्य शक्तियों के अनुग्रह अनुदान बरसते हैं। आनंद मुनि ने इन प्रतिपादनों का विरोध नहीं किया। तुलाधार दंपत्ति के प्रयासों से उन्हें लोगों का सहयोग मिल रहा था। यज्ञ की तिथियां निकट आईं, आयोजन आरंभ हुआ और करीब 500 लोग उसमें सम्मिलित हुए। मौनी अमावस्या से 3 दिन पहले पूर्णाहुति होनी थी। आनंद मुनि ने इस अवसर पर मेला क्षेत्र के कई दूसरे संतों को बुलाया। उन्हें निमंत्रण देने घूम रहे तुलाधार गंगा पार जा रहे थे, साथ में पत्नी भी थी। वहां काफी भीड़ थी। कहीं से 2 सांड निकल आए और सींग लड़ाने लगे। उनके आपस में भिड़ने से लोगों में भगदड़ मच गई। तुलाधार ने आव देखा न ताव, लाठी लेकर सांडों को खदेड़ने लगे। पति को जूझता देख पत्नी भी मैदान में आ गई। वे सांडों पर तड़ातड़ डंडे बरसाने लगे। उन पर क्या असर होना था, पर इस धींगा मुश्ती में दोनों पति पत्नी को बहुत चोट आ गई। लगभग रौंदी हुई हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 2 दिन तक सघन उपचार के बाद उनकी हालत कुछ संभली। चंडी महायज्ञ की पूर्ण आहुति हुई। लूली लंगड़ी हालत में ही वे दंपत्ति उसमें सम्मिलित हुए। चंडी महायज्ञ संपन्न होने के सप्ताह भर बाद उसी जगह गायत्री महायज्ञ होना था। उसकी तैयारियां हो चुकी थीं। मौनी अमावस्या के 2 दिन बाद शुरू होने वाले यज्ञ की पूर्णाहुति वसंत पंचमी के दिन तय हुई थी। तुलाधार दंपत्ति ने चाहा था कि आचार्य श्री इस अवसर पर आएं, पर ऐसा संयोग नहीं बन सका। गंगा किनारे हुए इस आयोजन में 300 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। सप्ताह भर पहले हुई दुर्घटना में घायल तुलाधार बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटते हुए आयोजन स्थल पर भाग दौड़ कर रहे थे। यज्ञ को दान, आत्मत्याग और संगति का स्वरूप बताने के वे और भी रूपक गिना रहे थे। यज्ञ में आनंद मुनि भी आमंत्रित थे। उन्होंने तुलाधार के आयोजन को अपने कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की। तुलाधार ने कहा, नहीं, इस आयोजन का उद्देश्य मेरा अपना या आपका या और किसी का नहीं है। यह उद्देश्य उन गृहस्थ संत के माध्यम से आया है जो मथुरा में विराजमान है और जिन्हें बलिदानी साधकों की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।